इस खास वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स एवं अन्य सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। आप सभी के समय का मूल्य समझते हुए मेरी यह कोशिश रहती है कि कम समय में अधिकतम जानकारी उपलब्ध करा सकूं। इसी दरमियान आप लोगों का एक प्यारा सा सवाल आया है कि सर आप कहां से हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है क्या। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने टेलीग्राम पे शिक्षक शिक्षा चैनल बना दिया है और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप शिक्षक शिक्षा DLED के नाम से बना दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे इन चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। आप लोगों की आगे की तैयारी के लिए भी शिक्षक शिक्षा चैनल पर ही DLED के क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद। साथ ही आप लोगों के सीटेट की तैयारी के लिए जो अभी फ़िलहाल हमारे दूसरे चैनल टीम समर हिल सीटेट क्लासेस पे जारी है, इसके माध्यम से आप लोगों की सीटेट की तैयारी भी कराई जाएगी। कुल मिलाकर के मेरा यह प्रयास रहेगा कि हम आप सभी भावी शिक्षकों के रास्ते को सुलभ बना सकें, हमारा एक प्यारा सा परिवार हो और हम सभी एक दूसरे को सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें, मेरी यही कामना है। DLED 2021-23 में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 29 सितंबर 2021 तक आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख है। औबंधी मेधा सूची का प्रकाशन हो ही गया है और आप लोगों ने अपना अपना रैंक देख लिया होगा। अब आप सभी लोगों के मन में एक विचार होगा कि आगे अब क्या क्या होगा, कौन कौन से मेरिट लिस्ट का प्रकाशन और किया जाएगा, काउंसलिंग कब होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो वैसी स्थिति में हमारा एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, क्या इसका कोई उपाय है या नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मेरिट लिस्ट के प्रकाशन से लेकर के नामांकन तक, नामांकन क्लोजिंग डेट है 3 नवंबर 2021 तक, तो 3 नवंबर 2021 तक सारे डेट्स के साथ आप लोगों को इम्पोर्टेंट स्टेप बताऊंगा। कुल 5 स्टेप में सारा प्रोसेस आज क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों के सारे सवाल आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और 5 स्टेप में आप लोगों को सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं पहले स्टेप की ओर, और पहला स्टेप है मेरिट लिस्ट का प्रकाशन, फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन। ठीक है, तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये आप लोगों के 29/9/2021 यानी कि 29 सितंबर 2021 तक आवेदन में त्रुटि के लिए आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख है। इसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा मेरिट लिस्ट के बनाने की प्रक्रिया। जितने भी डाइट हैं, PTEC हैं, अन्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां आपने आवेदन किया है, वहां पे अब जो है मेरिट लिस्ट बनाने की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। और जितने भी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज कराई है उनकी आपत्ति एक्सेप्ट करने के बाद एक बार फिर से मेरिट लिस्ट को रिवाइज किया जाएगा, इम्प्रोवाइज किया जाएगा। जिन लोगों की आपत्ति सही हो गई है और उनका मेधा अंक जहां पे फिट हो रहा है उन्हें वहां फिट किया जा रहा है। तो अभी इस औपबंधिक मेधा सूची में जो अभ्यर्थी जिस स्थान पर हैं वे वहां से नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपका एवरेज 75% बनता है मेरिट पॉइंट, ठीक है, और ऐसे 5 कैंडिडेट जिनका आवेदन में कुछ त्रुटि हो गया था, उनके जो मेरिट पॉइंट थे वो 75 से ऊपर थे और वे पांचों का आवेदन में त्रुटि हुई थी वो सही हो जाता है, तो ये 5 कैंडिडेट आ जाएंगे और आपसे ऊपर इनका रैंक आ जाएगा। तो वैसी स्थिति में आप 5 स्टेप नीचे चले जाओगे। तो ये प्रोसेस शुरू होगा 29 तारीख के बाद। जितने भी कॉलेज हैं वे अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पर उनके इंजीनियर बैठे हुए रहते हैं, वे सारा प्रोसेस देखते हैं। एक एक पॉइंट के अनुसार वहाँ पे अरेंजमेंट होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे चलता है ये क्रम, मेधा अंक के अनुसार भी चलता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है मेधा अंक। यदि आप दशमलव में भी किसी से आगे हो तो आपका स्थान आगे रहना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। तो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वह 6 अक्टूबर 2021 को देखने को मिलेगा। 6 अक्टूबर 2021 को फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इस मेरिट लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी के नाम रहेंगे। अगर किन्हीं की आवेदन में त्रुटि रह गई है और उनका सुधार नहीं हो पाया है
तो उनका आवेदन स्वतः समाप्त हो जाएगा, ऐसे लोगों को चांस नहीं मिलेगा। दूसरा स्टेप है नामांकन चयन सूची का प्रकाशन। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 2021 तक प्रथम अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद 8 या 9 अक्टूबर को प्रथम नामांकन चयन सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और इसमें शामिल जितने भी अभ्यर्थी होंगे रोस्टर वाइज उनका स्थान दिया जाएगा। सारे कैटेगरी के अनुसार जो आपका मेरिट बनेगा, मेरिट में जो जो लोग ऊपर रहेंगे जिस कैटेगरी के, तो उनके अनुसार फाइनल मेरिट लिस्ट प्रथम नामांकन चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा और जितने सीट रहेंगे उतने ही अभ्यर्थियों का नाम उसमें शामिल रहेगा। यदि कॉलेज में 100 सीट है तो उस सूची में 100 अभ्यर्थियों का ही नाम रहेगा और उन्हें 2 या 3 दिन के अंदर ही नामांकन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और नामांकन शुल्क के साथ बुलाया जाएगा। नामांकन शुल्क के लिए आप लोगों को डीडी बनवाना पड़ेगा। डीडी बनवाने के लिए आपको जिस कॉलेज में आप आवेदन करने जा रहे हो, नामांकन लेने जा रहे हो, तो उसी के प्रिंसिपल के नाम से डीडी बनेगा। डीडी बनाने के लिए आप लोगों को शुल्क कितना लगेगा, तो यदि आप जनरल बीसी ईबीसी कैटेगरी में आते हो तब आपको 11,500 रुपये लगेगा। अन्यथा SC ST PH कैटेगरी के लिए 7,500 या 7,000 रुपया लिया जाता है। तो आपको देख लेना है कि आपको कितना का डीडी बनवाना है, वो सूचना में दिया जाएगा। जिस कॉलेज में आपने आवेदन किया है, आपका नाम नामांकन सूची में आया है, तो नामांकन सूची के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और कितना का डीडी बनवाना है, ये सारा सूचना प्रकाशित हो जाता है वेबसाइट के ऊपर। आपको वहाँ पे देख लेना है कि आपको कितना का डीडी बनवाना है और किस नाम से डीडी बनवाना है। ठीक है, तो डीडी बनवाने के लिए आपको बैंक जाना होता है। बैंक में आपके खाता से, अकाउंट से आपका पैसा कटता है और आपका डीडी बना करके आपको दे दिया जाता है। इसमें भी 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो आपको सारा अरेंजमेंट तैयार रखना है ताकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स में पीछे ना रह जाओ। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है CLC, और CLC लेने के लिए इस बार काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है क्योंकि 7 अक्टूबर से ही दुर्गा पूजा की छुट्टियां होने वाली हैं। साथ ही कई ज़िलों में चुनाव कार्य भी चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको CLC लेने में परेशानी हो सकती है। तो यदि आप कंफर्म हो कि आपका नाम चयन सूची में आ जाएगा, आप टॉप में हो, एकदम 100-200 के अंदर हो, तो आप CLC निकलवा सकते हो। और यदि आप नहीं निकलवा सकते हो तो इसका क्या उपाय है, इसके ऊपर मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहेंगे इस वीडियो में, पूरा वॉच करेंगे। बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, उसमें आप जाकर के देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना है। वैसे सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, जैसे कि मान लिया जाए कि CLC आप नहीं निकलवा पाते हो कॉलेज से, तो वैसी स्थिति में क्या होगा। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को आपके प्रिंसिपल के नाम आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा और एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि जैसे ही कॉलेज खुलता है 1 सप्ताह के अंदर आप CLC को जमा करा दोगे, अन्यथा की स्थिति में आपके नामांकन का दावा जो है वो स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा और आपकी जो राशि है वो अभी जब्त कर ली जाएगी, वह वापस नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से आप CLC के लिए समय ले सकते हो, मिलता है समय, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता है। तो अब अगला स्टेप 3 है द्वितीय नामांकन चयन सूची का प्रकाशन। अगर पहली सूची से कुछ रिक्त सीटें बच जाती हैं तो फिर द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाता है और इसका प्रकाशन आपके 2-3 दिन के बाद किया जाएगा, जब प्रथम चयन सूची से नामांकन की तिथि खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि 8 तारीख को प्रथम चयन सूची का प्रकाशन हुआ, 11 और 12 तारीख को नामांकन का समय दिया गया था। अब 13 तारीख को वो डेट ख़त्म हो गया, तो 13, 14, 15 3 दिन आपको टाइम लगता है फिर से सब कुछ अरेंज करने में। और द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन मान लीजिए कि 13 तारीख को होता है, तो आपको 15-16 को बुलाया जाएगा नामांकन के लिए। द्वितीय चयन सूची से नामांकन की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसे ही होगी। आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, नामांकन शुल्क बना लेना है, डीडी बनवा लेना है और द्वितीय चयन सूची में नाम आने के बाद आपको वहाँ पे जाना है। आप देखते रहोगे कि कितने लिस्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको देखते रहना है कि मेरा द्वितीय चयन सूची में आ पाएगा या नहीं। जैसे प्रथम चयन सूची में जिस लेवल से उठाया गया स्टूडेंट्स को जिस कैटेगरी में, और आप जिस कैटेगरी में हो, तो आपको देखते रहना है कि वहाँ कितनी सीटें बची हुई हैं। और जैसे ही रिक्त सीटें बच जाती हैं तो फिर उसका भी प्रकाशन किया जाता है कि कितनी सीटें रिक्त रह गई हैं और द्वितीय चयन सूची में वो दिया हुआ रहता है। ठीक है,
जितने सीट से नामांकन हो जाएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इस सीट पर नामांकन हो गया। ठीक है, तो जितना सीट बचा हुआ है आपको वहाँ देख लेना है कि कितने सीट बचे हुए हैं और उसके अनुसार से आपका नाम उसमें आ जाता है। या फिर यदि नहीं आ पाता है तो और आप उसमें आने वाले हो, आपका आने की संभावना है और द्वितीय चयन सूची में भी नहीं आ पाया, तो वैसी स्थिति में आपको तृतीय चयन सूची या फिर काउंसलिंग के लिए इंतज़ार करना है। ठीक है, द्वितीय चयन सूची से नामांकन के लिए भी वही प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट्स और नामांकन शुल्क आपको लेकर के जाना है और नामांकन की प्रक्रिया 1-2 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दी जाती है। उसके बाद भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, मान लिया जाए कि द्वितीय चयन सूची के बाद भी 20 सीटें रिक्त रह गईं, तो जिस जिस कोटि में सीटें रिक्त रही हैं उस कोटि के अनुसार कट ऑफ जारी करके काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है छात्रों को, ताकि पूरे जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे ना आ जाएं। एक कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाता है 78 से 70%, 72 से 64%, कैटेगरी वाइज इस प्रकार से कट ऑफ जारी कर दिया जाता है और प्रत्येक कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उस कट ऑफ के अंतर आते हैं, वे वहां पर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं। तो हमारा अगला स्टेप है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या होता है। द्वितीय चयन सूची से नामांकन के बाद जो सीटें रिक्त रह जाती हैं उसके लिए काउंसलिंग बुलाया जाता है और काउंसलिंग के लिए जब आपको बुलाया जाएगा, आपका नाम काउंसलिंग की सूची में आ जाएगा, यानी कि कट ऑफ में आ जाएगा। आप मान लिया जाए कि 72% तक जनरल कैटेगरी को बुलाया गया है, 70% तक बुलाया गया है, जो भी प्रतिशत हो, और उसके अंदर आपका नाम आता है तो आपको वहाँ जाना है, काउंसलिंग के लिए जाना है। ठीक है, मान लिया जाए कि 3-4 कॉलेज में काउंसलिंग में आपका नाम आता है तो वो सब जगह जाना है आपको। ठीक है, और अगर एक ही डेट हो जाए तो वैसी स्थिति में मुश्किल हो जाती है आपको। जहाँ सबसे ज़्यादा आपका सीरियल नंबर बढ़िया है, ठीक है, जहाँ पे कट ऑफ आपका ज़्यादा बढ़िया है वहाँ पे आपको जाना है। और जाने के बाद आपको काउंसलिंग में भी सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी में मांगता है, तो काउंसलिंग के लिए भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने होते हैं। और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो फिर वैसी स्थिति में परेशानी होती है। और मुख्य रूप से मैट्रिक, इंटर, आवासीय, जाति, ये सब तो सारे लोगों के पास होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बात करें कि कुछ लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वैसी स्थिति में लगता है जब आप बिहार राज्य से बाहर के बोर्ड से मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन करते हो। यदि किसी स्टूडेंट्स ने बिहार राज्य के बाहर के बोर्ड से कोई भी डिग्री किया है, मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन किया है, तब वैसी स्थिति में उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है। यदि आप बिहार के अंदर ही किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इंटर या ग्रेजुएशन किए हुए हो तो वैसी स्थिति में माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आपको CLC देना होता है। CLC किसका देना है? तो CLC सबसे अंतिम योग्यता का देना है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और रेगुलर से किया है तभी आपको उस मोड से, रेगुलर मोड से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको अपने कॉलेज से जाकर के CLC ला करके देना होगा। उसके साथ ही एक शपथ पत्र आपको बनाना होगा अनुमंडलाधिकारी से कि आपके सारे प्रमाण पत्र सही हैं। यदि कोई भी गलती पाई जाती है तो आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है, तो इस शपथ पत्र को भी जमा कराना होता है। इसके साथ ही कहीं कहीं आचरण प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है। वैसे तो बहुत कम डाइट्स में आचरण प्रमाण पत्र मांगा जाता है, लेकिन यदि मांग दिया जाता है तो आपको वहाँ बनवा करके देना होता है। और आचरण प्रमाण पत्र आपके थाना से बनता है, ठीक है, ब्लॉक से भी बनता है। तो जहाँ भी जिसका भी जिक्र किया जाए कि यहाँ से आपको बना करके देना है, अनुमंडलाधिकारी के द्वारा भी बनता है, SP ऑफिस से भी बनता है। तो जिस ऑफिस से आपको बनाने के लिए कहा जाएगा उसके वहाँ आपको बना करके देना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं भी दिया जाता है कहीं कहीं, लेकिन मुख्य चीज़ें जो है मैट्रिक, इंटर, आवासीय, जाति, CLC, इतनी ही चीज़ें मुख्य है। इसके अलावा नामांकन शुल्क मुख्य है। काउंसलिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के लिए जब आप जाओगे तब आपको नामांकन के लिए DD नहीं बनवाना है, क्योंकि काउंसलिंग में नामांकन शुल्क नहीं लिया जाता है। काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं उनके साथ आगे क्या प्रक्रिया होती है, ये हमारा अगला स्टेप है। अब बात करते हैं आखिरी स्टेप की कि काउंसलिंग के बाद नामांकन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो काउंसलिंग में जो भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं, तो जितने अभ्यर्थी शामिल हुए उसके अनुसार से मेरिट लिस्ट फिर से बनाया जाता है। यदि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो जाते हैं तो फिर उसमें प्रथम चयन सूची बनाया जाता है और प्रतीक्षक सूची तैयार की जाती है। ठीक है, जितने सीटें रिक्त हैं उसके लिए सूची तैयार कर ली जाती है। और सीटों के रिक्त रह जाने के बाद भी अगर दोबारे नामांकन के लिए
प्रतीक्षक सूची से नाम लिया जाता, शामिल किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि 20 सीटें रिक्त रह गई, 20 सीटों पर काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अब वहाँ पे अभ्यर्थी टोटल पहुँचे 50, तो 50 में से 20 अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए चयन सूची प्रकाशित की जाएगी और जो 30 अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनके लिए प्रतीक्षक सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। तो अगर नामांकन चयन सूची से 20 में से मान लिया जाए कि 15 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया, 5 ने एडमिशन छोड़ दिया, तो वैसी स्थिति में फिर प्रतीक्षक सूची से 5 अभ्यर्थी वहाँ जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है, पूरे नामांकन प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहती है और जब तक पूरी सीटें भर नहीं जाती हैं तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो काउंसलिंग के बाद जो है मुश्किल से ही सीटें रिक्त रहती हैं, क्योंकि काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी जाते हैं अमूमन उनका एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका रैंक क्या है और आपको अपने रैंक के अनुसार लगातार नज़र बनाए रखनी है। आपके अपने डाइट के वेबसाइट पे जितने मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होता है, नामांकन चयन सूची का प्रकाशन होता है, सब में आपको अपना रोस्टर पॉइंट देखते जाना है। किस रोस्टर पर कितने कैंडिडेट्स का नामांकन हो गया है, कितनी सीटें रिक्त हैं, आपका वहाँ पे क्रमांक कितना है, आपका क्रमांक वहाँ आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ के मेरिट लिस्ट से मिलते रहेगी। जितने अभ्यर्थियों का नामांकन होता रहेगा वो सीटें बंद होती जाएंगी और बाकी जो सीटें रिक्त रहेंगी उस पर फिर से चयन सूची जारी की जाएगी। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि एडमिशन ना हो जाए। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपका क्लेरिफिकेशन हो ही गया। नामांकन शुल्क के लिए डीडी कैसे बनवाना है ये भी आप लोग जानते ही हैं, कितने का बनवाना है इसके बारे में भी जानकारी मिल गई। तो 3 नवंबर 2021 तक नामांकन हो जाना है प्रत्येक डाइट कॉलेज में। 3 नवंबर 2021 के बाद नामांकन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो जो भी होना है 3 नवंबर 2021 तक ही होना है। तो आपके लिए क्रूशियल डेट 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 6 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2021 तक आपको एकदम नज़र बनाए रखनी है, एक एक दिन वेबसाइट को चेक करते रहना है। तो उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करने में बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत। मेरा प्रयास रहता है कि आपके सारे कमेंट्स के जवाब दे सकूं। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।